बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स को डिस्कस किया था, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन के बारे में। हम पढ़ेंगे कि एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स कैसे होता है, और उसके साथों साथ हम एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हमने जो है वो एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ा भी हुआ है। मैंने आपको उस वक्त बताया था जब हम होमियोस्टेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक्सक्रिएशन होता क्या है? एक्सक्रिएशन एक प्रोसेस होता है। ये एक जो है वो आपका अमल होता है जिसके थ्रू आपकी बॉडी से डिफरेंट टॉक्सिक वेस्ट, यानी कि मुख्तलिफ वो चीज़ें जो कि आपके काम की नहीं होती, जो कि एक तरीके से जहरीली होती हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर बनती है किस वक्त, जब आपके अंदर जो रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो आपकी बॉडी से जब निकाली जाती हैं, तो उस निकालने के जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी भी गई है, तो हम यहाँ से बुक से इसको जो है वो रीड आउट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटाबोलाइज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सम टॉक्सिक नाइट्रोजनियस कंपाउंड। के मेटाबॉलिज्म के दौरान, यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान, मेटाबॉलिज्म तो उसी चीज़ को कहा जाता है ना, कि केमिकल रिएक्शन जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे होते हैं, किसी लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर जो रिएक्शन चल रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि सारे मेटाबॉलिज्म के दौरान, यानी कि उन केमिकल रिएक्शन के दौरान जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो प्रोटीन और बाकी नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है, तो उनको क्या कर रहे होते हैं? उनको कैटाबोलाइज कर रहे होते हैं, यानी कि उनको तोड़ रहे होते हैं। ठीक, तो उनके तोड़ने से क्या होता है कि उनके तोड़ने से जो है वो काम वाली चीज़ें तो बन रही होती है, लेकिन उनके साथों साथ जो है वो कुछ चीज़ें जो कि टॉक्सिक होती हैं, जहरीली होती हैं, वो भी बन रही होती हैं। ठीक, वो कंपाउंड भी क्या हो रहते हैं? वो भी कंपाउंड यहाँ पर बन रहे होते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, दीज टॉक्सिक कंपाउंड आर mainly NH3, यूरिया और यूरिक एसिड। ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जहरीले कंपाउंड होते हैं, वो अक्सर औकात मोस्टली कौन कौन से होते हैं? जैसे NH3 है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, यही होते हैं। ठीक, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फिर नाइट्रोजनियस वेस्ट कहा जाता है इनको। ठीक, आगे लिखा हुआ है, इफ दीज कंपाउंड रिटेन इन द बॉडी एंड अक्यूमुलेट दे कैन डैमेज द सेल्स और ऑर्गन, देयरफॉर दे मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो मतलब अगर ये जहरीले कंपाउंड, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जिंदा चीज़ की बॉडी के अंदर रहेंगे और वहाँ पर इकट्ठा होंगे, वहाँ पर अक्यूमुलेट होंगे, वहाँ पर जमा होंगे, तो जो ये कंपाउंड होंगे, ये जहरीले कंपाउंड फिर क्या करेंगे? ये डैमेज करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। किनको? उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स को, या फिर उस ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स को। ठीक, उस ऑर्गेनिज्म के उज़वों को ये क्या करेंगे? उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से इन कंपाउंड्स को, इन जहरीले कंपाउंड्स को हमारी बॉडी से, या किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जिंदा चीज़ की बॉडी से बाहर निकालना जो होता है वो एक तरीके से लाजमी होता है। ठीक, तो आगे लिखा हुआ है, द रिमूवल ऑफ दीज नाइट्रोजनियस मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। अब इन नाइट्रोजनियस वेस्ट का, इन कंपाउंड्स को हमारी बॉडी से या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकालना, बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, बाहर निकालने का जो एक तरीके से अमल होता है, उस अमल या उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। ठीक, तो यहाँ पर एक्सक्रिएशन का क्या मतलब होता है वो आपको एक तरीके से क्लियर आउट हो चुका होगा। आगे लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड प्लांट्स मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। अच्छा, तो इससे पहले जो मैंने आपको एक्सक्रिएशन के बारे में बताया कि यूरिक एसिड, NH3, यूरिया जो है वो हमारी बॉडी से या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो वो मैंने आपको बताया था एनिमल के बारे में, कि एनिमल जो है वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है वो अपने अंदर से रिमूव करते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें, अगर हम पौधों की बात करें, तो उनके अंदर जो होती है वो कंडीशन एक तरीके से डिफरेंट होती है। ठीक, तो उनके बारे में ये लाइन लिखी हुई है कि ऑन द अदर हैंड प्लांट्स मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। प्लांट के जो रिएक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, किनसे? एनिमल से। ठीक,
तो उनके बारे में आगे लिखा हुआ है प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स। प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, यानी कि अपना फूड जो है वो खुद तैयार करते हैं, अपना खाना वो खुद बनाते हैं, ठीक, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो इनके बारे में लिखा हुआ है इनिशियली दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एज प्राइमरी प्रोडक्ट। सबसे पहले ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को बनाते हैं ये अपने अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, जिसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर जो है वो ग्लूकोज को बनाते हैं, ठीक। और इसके अंदर जो है वो एक तरीके से सनलाइट, सूरज की रोशनी को ये क्या करते हैं, सूरज की रोशनी से जो मिलने वाली एनर्जी होती है उसको एक तरीके से ग्लूकोज के अंदर जो है वो स्टोर करके रखते हैं, ठीक। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट इज कैटाबोलाइज्ड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद ये उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को एक तरीके से ये दोबारा से फिर से उसको तोड़ देते हैं और उसमें से जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेते हैं, ठीक। यानी कि ये सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके, और उसके बाद ये क्या करेंगे, उसके बाद ये उसी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ठीक। जब ये बनाएंगे तो वो वाला रिएक्शन फोटोसिंथेसिस कहलाएगा, और जब ये तोड़ेंगे तो वो वाला रिएक्शन रेस्पिरेशन कहलाएगा, ठीक। तो उसके बाद लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है द कार्बन डाइऑक्साइड रीयूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड वाटर इज नॉट अ टॉक्सिक कंपाउंड। उसके बाद जो यहाँ पर जब कार्बोहाइड्रेट टूटा है तो दो चीजें बनी है, एक बना है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बना है वाटर। अब जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो तो एक तरीके से दोबारा से फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज हो जाएगी, और जो हमारा रह गया वाटर वो एक टॉक्सिक कंपाउंड नहीं होता, ठीक। ये वाली बात आपको जो है यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है एज ऑटोट्रोफ्स दे सिंथेसाइज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स सो द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन reaction are utilized in other metabolic reaction as a reactant and consumed। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस तरीके से कि इनके अंदर जो है वो बहुत सारे रिएक्शन चल रहे होते हैं, ठीक। तो उन बहुत सारे रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो जो वेस्ट प्रोडक्ट इनके अंदर बनती है वो वेस्ट प्रोडक्ट दूसरी जो है वो दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर यूज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि जब जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट टूटा तो उसके अंदर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड आपकी दोबारा से फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज हो गई, ठीक। और वाटर जो है वाटर भी आपका किसी और जो है रिएक्शन के अंदर यूज हो जाएगा, ठीक। तो इनके अंदर जो सिनेरियो होता है वो इस तरीके से होता है कि इनके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रही होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है वो दोबारा से किसी और रिएक्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो उनके अंदर ऐसा नहीं हो रहा था, उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रही थी वो टॉक्सिक वेस्ट बन रही थी, जहरीला मादा बन रहा था, और वो जहरीला मादा जो था वो अपनी बॉडी से एनिमल एक तरीके से निकाल रहे थे बाहर, ठीक। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर डिटेल से एनिमल की एक्सक्रिएशन के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखता है यहाँ पर, पढ़ लेते हैं यहाँ पर। The animal cells produce their nitrogenous waste during metabolism and removed them either in tissue fluid or in blood। जो एनिमल नाइट्रोजीनियस वेस्ट बना रहे हैं यानी कि जो एक तरीके से टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक चीजें वो बना रहे हैं, उन चीजों को वो क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं अपनी बॉडी से, ठीक। तो वो जब अपनी बॉडी से उन चीज़ों को निकालेंगे वो दो जो है जगहों से, दो चीज़ों से अपनी बॉडी से उन चीज़ों को एक तरीके से कलेक्ट आउट करेंगे, एक तरीके से वहाँ से उसको निकालेंगे। वो दो चीज़ें या तो होंगी टिश्यू फ्लूइड या होगा उनका ब्लड। ब्लड तो आपको पता है कि ब्लड किसको कहा जाता है, ब्लड खून को कहा जाता है। तो ये वो जो खराब चीज़ें होंगी उनको वो खून से निकालेंगे, ठीक। यानी कि खून के अंदर वहाँ से उन चीज़ों को एक तरीके से फिल्टर आउट कर लेंगे, या फिर वो टिश्यू फिलर से निकालेंगे। अब टिश्यू फिलर क्या होता है, टिश्यू फिलर एक तरीके से जो आपके सेल्स होते हैं, ठीक। यहाँ पर मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ। ये जो आपके सेल्स हैं ये डिफरेंट आपकी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं ना, तो इन सेल्स के बीच में ये जो जगह बची हुई है इस जगह के अंदर भी कुछ एक टाइप का फ्लूइड होता है, एक टाइप का जो है वो आपका फ्लूइड या लिक्विड जो है यहाँ पर भरा हुआ होता है, ठीक। इस फ्लूइड या इस लिक्विड को कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड, ठीक। इसको क्या कहा जाता है, टिश्यू फ्लूइड। तो ये जो एनिमल है वो इन टॉक्सिक चीज़ों को, इन खराब चीज़ों को निकालेंगे, वो या तो ब्लड से फिल्टर आउट करके निकालेंगे
या फिर इस टिश्यू फ्लूइड से ये इन चीज़ों को क्या करेंगे, फिल्टर आउट करके निकाल देंगे अपनी बॉडी से बाहर। तो उसके बाद जो है लिखा हुआ है कि सो द एनिमल्स डेवलप सम ऑर्गन्स टू फिल्टर द टिश्यू फ्लूइड और ब्लड। तो एनिमल्स के पास कुछ ऑर्गन होते हैं जिनके थ्रू ये क्या करते हैं, जिनके थ्रू ये ब्लड या टिश्यू फ्लूइड इन दोनों को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, यानी कि उनको एक तरीके से जो है कि साफ करेंगे। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वो ऑर्गन, जिन ऑर्गन के थ्रू ये क्या करेंगे, टिश्यू फ्लूइड या ब्लड को एक तरीके से साफ करेंगे, तो उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक, और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होते हैं। कुछ यहाँ पर जो है वो हमारे बुक के अंदर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे बुक के अंदर जो है वो कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए गए हैं, तो इनको जो है वो हम वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ एनिमल, उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम, उसके बाद एक्सक्रीटरी कंपाउंड यानी कि वो कंपाउंड जिसको वो अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं बाहर, और उसके बाद सोर्स यानी कि कहाँ से निकाल रहे हैं, कहाँ से उसको फिल्टर आउट करके बाहर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक जो है वो ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एनिमल होता है। ठीक, ये वाला। तो ये जो है प्लेटीहेल्मिन्थिस से ताल्लुक रखता है। प्लेटीहेल्मिन्थिस एक तरीके की फाइलम होती है। ठीक, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था ना, जब वो आप चैप्टर पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन वाला, तो उसके अंदर आपने पढ़ा था किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, उसके बारे में आपने क्लास, उसके बारे में जो आपने पढ़ा था। तो ये क्या होती है, एक तरीके की फैमिली होती है। ठीक, तो प्लेनेरिया के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो फ्लेम सेल्स होते हैं। ठीक, फ्लेम एक तरीके के सेल्स होते हैं जो कि इनके पास होते हैं। ठीक, तो उनको प्रोटोनेफ्रेडिया भी कहा जाता है, फ्लेम सेल्स को प्रोटोनेफ्रेडिया भी कहा जाता है, ये इनका दूसरा नाम होता है। ठीक, और दूसरे इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट, यानी कि एक तरीके की डक्ट होती है, एक तरीके की नाली होती है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, उन चीज़ों को फिल्टर आउट करते हैं, उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं। ठीक, तो ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। उसके बाद एक्सक्रीटरी कंपाउंड की बात करेंगे, ये क्या निकालते हैं, किस चीज़ को या ये जो है वो अपनी बॉडी से निकालते हैं बाहर, तो वो होता है डाइल्यूट यूरिन। ठीक, यानी कि ऐसा यूरिन जिसके अंदर जो है वो पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक, और इनका सोर्स होता है टिश्यू फ्लूइड, यानी कि ये इस चीज़ को, डाइल्यूट यूरिन को टिश्यू फ्लूइड से निकालेंगे। ठीक, उसके बाद अर्थवॉर्म के बारे में लिखा हुआ, ये जो है वो एनिलिडेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, एनिलिडा फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और इसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है उसका नाम होता है मेटानेफ्रेडिया, और इसका जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है वो होता है डाइल्यूट यूरिन, और वो सोर्स जिस जगह से ये निकालता है वो होता है सीलोमिक फ्लूइड। सीलोमिक फ्लूइड भी इसका एक तरीके का टिश्यू फ्लूइड ही होता है। ठीक, सीलोमिक कैविटी होती है इसके पास, जिसके अंदर जो है वो फ्लूइड होता है, उसमें से ये क्या करता है, उसमें से ये उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक, यानी कि ये भी इसका एक तरीके से टिश्यू फ्लूइड ही होता है। उसके बाद जो है वो कॉकरोच के बारे में लिखा गया है। कॉकरोच जो है वो आर्थ्रोपोडा फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक, और ये जो है वो जिस कंपाउंड को बाहर निकालता है वो होता है यूरिक एसिड पेलेट्स। ठीक, यूरिक एसिड पेलेट एक कंपाउंड होता है, और ये जिस जगह से निकालता है वो होता है हीमोलिम्फ। ठीक, ये लिम्फ नहीं है, लिम्फ होता है। ठीक, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या होता है, हीमोलिम्फ जो है वो एक तरीके से ब्लड की तरह होता है। ठीक, जिस तरीके से हमारे पास और जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास ब्लड होता है, तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास जो होता है वो हीमोलिम्फ होता है। ठीक, ये कलरलेस होता है। ठीक ना, तो ये जो कंपाउंड निकालते हैं वो उससे जो है वो हीमोलिम्फ से जो है वो एक तरीके से फिल्टर आउट करके बाहर निकालते हैं। उसके बाद वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनके पास वर्टिबल कॉलम होता है। ठीक, रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे कि हम हैं। ठीक, या फिर कोई और जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर एनिमल होते हैं, उनके पास जो है वो वर्टिब्रेट होती है। ठीक, तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी, और ये अपने अंदर से जो है वो किडनी के थ्रू क्या निकालते हैं, NH3 निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं और यूरिक एसिड निकालते हैं। और किस चीज़ से, किस फ्लूइड से निकालते हैं, ये ब्लड से उसको जो है वो बाहर निकालते हैं। खून से जो है वो इन चीज़ों को, इन कंपाउंड्स को फिल्टर आउट करके अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर।